Good morning, students. I am going to start packages and library. Python packages is a collection of same type of modules. You can use built-in packages as well as your own packages. Python package is a simple directory. जैसे कि हमारा फोल्डर होता है, जैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, सेम वैसे ही होता है. Module are stored in that directory. Packages or library are generally same. Step to make a package is as follows. Suppose कीजिए हमें ज्योमेट्री नाम का पैकेज क्रिएट करना है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्योमेट्री नाम का हमें पैकेज क्रिएट करना है तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप है we create a folder directory named geometry which will contain two files, area.py module and volume.py. ये हम पहले क्रिएट कर चुके हैं बच्चों, आपने देखा होगा. सेकेंड स्टेप, in the same directory we will put another file name. इस डायरेक्टरी में हम कौन सा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है, इसे पुट करना ज़रूरी है, क्रिएट करना ज़रूरी है. कौन सी फाइल है, __init__.py. यानी इनिट से पहले 2 टाइम अंडरस्कोर है और बाद में भी 2 टाइम अंडरस्कोर है एज ए प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स. अंडरस्कोर यूज हुआ है. ये फाइल एम्प्टी हो सकती है, इस फाइल में आप कुछ भी लिखेंगे मगर ये फाइल इस फोल्डर के अंदर होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे स्टेप 3. _init_.py is necessary because this is the file which tells Python that directory is package and this file initializes the package. Then we import the package and use the content. यदि हम init.py फाइल को उस फोल्डर के अंदर पुट नहीं करते हैं, सेव नहीं करते हैं, तो ये एज अ पैकेज ट्रीट नहीं होगा और हम इसे इंपोर्ट करके इसके कंटेंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि init.py फाइल को क्रिएट करना और सेव करना उस डायरेक्टरी में मस्ट है. ठीक है. तो फर्स्ट क्या किया हम लोगों ने कि जो भी मॉड्यूल हमें चाहिए, ज्योमेट्री पैकेज में जो भी मॉड्यूल हमें चाहिए उस मॉड्यूल को हम क्रिएट करके और सेव कर लेंगे ज्योमेट्री नाम के फोल्डर में. और उसके अलावा हमारे पास एक एक्स्ट्रा फाइल होगी init_init_.py फाइल, उसे भी हम उसी फोल्डर में सेव करेंगे. और ये फाइल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बच्चों, यही इसी फाइल की वजह से हमारा ज्योमेट्री एज ए पैकेज ट्रीट होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं. यहाँ पे हम ज्योमेट्री पैकेज बना रहे हैं. यहाँ पे एक ज्योमेट्री पैकेज है, देख रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि ज्योमेट्री एज ए पैकेज यूज़ हो रहा है. यहाँ पे आप इसमें देखिए कौन कौन सी फाइल है. इनिट है और एरिया और वॉल्यूम है. इनिट और एरिया और वॉल्यूम है. आपको अभी मैंने बताया था _init_, ये क्या करता है, ये ज्योमेट्री को पैकेज बनाता है. इसी की वजह से ये ज्योमेट्री एज ए पैकेज ट्रीट होता है. एरिया और वॉल्यूम आपके 2 मॉड्यूल हैं. आप 2 से ज़्यादा भी मॉड्यूल ले सकते हैं, जितने भी मॉड्यूल चाहें. हम लोगों ने यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम लिया है. आप कुछ भी अपना बना के कोई भी मॉड्यूल इसमें रख सकते हैं. अब देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करेंगे. इंपोर्टिंग पैकेज कैसे करते थे, फ्रॉम ज्योमेट्री इंपोर्ट एरिया वॉल्यूम. हम फ्रॉम को यूज़ कर रहे हैं और हमारा ज्योमेट्री क्या है, पैकेज है. इसे किसको इंपोर्ट करें, एरिया और वॉल्यूम मॉड्यूल को.
ठीक है, तो हम एरिया, अब इसको एक्सेस कैसे कर रहे हैं, एरिया डॉट एरिया, यानी एरिया है और एरिया के अंदर हमारा एरिया नाम का फंक्शन है, उसको कॉल कर रहे हैं। वॉल्यूम में वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, हम उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम वैसे ही है जैसे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे बच्चों, वैसे ही है यहाँ पे, यानी हम सारे पूरे जो हमारा पूरा पैकेज है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं और पैकेज से किसी स्पेशल मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रॉम यूज़ किए हैं, फ्रॉम, और ज्योमेट्री क्या है, हमारा पैकेज है। तो पैकेज से हम किसको इंपोर्ट करें, एरिया और वॉल्यूम दोनों ही मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पैकेज इंपोर्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ज्योमेट्री। इंपोर्ट ज्योमेट्री करेंगे तो पूरा ज्योमेट्री हमारा, यानी पूरी लाइब्रेरी, पूरा पैकेज ज्योमेट्री जो बना है वो इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, locating the module. When we import a module, then interpreter of Python search the module in the following sequence. First क्या है, फर्स्ट करेंट डायरेक्टरी, सबसे पहले करेंट डायरेक्टरी में सर्च करता है। देन इफ मॉड्यूल नॉट फाउंड, इट विल सर्च इन सेल वेरिएबल पाइथन पैक। If not found anywhere, then Python search in default. Default path is the path where Python is installed. इसीलिए बच्चों मैंने कहा था कि जब भी आप अपना लाइब्रेरी बनाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, तो उसके पाथ को ध्यान में रखेंगे। उसका पाथ क्या होता है, जहाँ भी पाइथन आपने स्टोर किया है वहीं पे स्टोर करेंगे, इसलिए एक्सेस करना इजी होगा। अदरवाइज एरर आएगा, पाथ सर्च नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी, बच्चों हमने पिछले चैप्टर में या पिछले स्लाइड में जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग, मैथ और ढेर सारे लाइब्रेरीज मॉड्यूल को हमने देख लिया था। अब हम यहाँ पे कुछ और लाइब्रेरीज की डिस्कस करेंगे, जैसे डेट टाइम लाइब्रेरी, डेट टाइम मॉड्यूल, पाइथन सपोर्ट ईयर, मंथ एंड डे फॉर्मेट फॉर डे। इट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट क्लासेस। डेट टाइम मॉड्यूल के लाइब्रेरी के पास क्या होती है, दो क्लासेस होती हैं, एक डेट क्लास होता है और दूसरा टाइम क्लास। ये हमारा डेट क्लास है। डेट क्लास के कुछ फंक्शंस हैं, देखते हैं। टुडे, ईयर, मंथ। टुडे क्या करता है, आज की करेंट डेट बताएगा। ईयर, जो भी डेट है उसका ईयर बताएगा। जो भी आप डेट देंगे उसमें से कौन सा मंथ है, मंथ को बताएगा, और डे, डेट को बताएगा। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्या है, टाइम क्लास है। टाइम क्लास में नाउ, आवर, मिनट, सेकेंड। नाउ करेंट टाइम को, डेट और टाइम दोनों ही बताएगा। आवर्स को बताएगा, मिनट शो करेगा, एंड सेकेंड। ओके, अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है डेट टाइम एज dt। यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं डेट टाइम एज dt, दैट इज द एलाइज नेम। याद है आपको? तो हमारा डेट टाइम क्या है, लाइब्रेरी है, उसको एलाइज नेम हम यूज़ करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ DOB इक्वल टू dt डॉट डेट टुडे। dt एलाइज नेम लिया है लाइब्रेरी के लिए, डेट क्या है, हमारा क्लास है, और डॉट टुडे फंक्शन है। आप देख रहे हैं, आप यदि करेंगे तो आपके जो सिस्टम की करेंट डेट है वो शो होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे शो हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ईयर, मंथ और डे। नाउ नेक्स्ट, प्रिंट ईयर इज
dob.year क्या करेगा, ये क्या है, ईयर फंक्शन को हमारा कॉल कर रहा है, तो उसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करेगा, तो हमारा 2019 है। सेम मंथ और डे, मंथ में आप कौन सा मंथ है, थर्ड, तीसरा मंथ है 3 और डे क्या है 23। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे डेट टाइम एज dt। यहाँ पे देखेंगे डेट टाइम एज dt.datetime.now। ये क्या कर रहा है, डेट और टाइम दोनों को ही बता रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर tm.hour, tm.minute एंड tm.second में आवर, मिनट और सेकंड को शो कर रहा है। इंपोर्ट डेट टाइम एज dt, और यदि हम इस तरह से करते हैं t=dt.time, टाइम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, डेट टाइम यूज़ किया था, फिर नाउ यूज़ किया था, आवर, मिनट, सेकेंड। हमने टाइम नहीं यूज़ किया था, dt.time, और हम 3 वेरिएबल पास करते हैं, तो 11 एज अ आवर, 30 एज अ मिनट एंड 12 एज अ सेकेंड, इस तरह से शो करेगा। ओके बच्चों, इसके बाद हम कुछ जो हम एक्स्ट्रा स्ट्रिंग फंक्शंस हैं और अदर लाइब्रेरीज हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इतना ही। यदि आप ये स्लाइड देखना चाहते हैं तो www.pythontrends.wordpress.com पे जाकर आप इस स्लाइड को देख सकते हैं और इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।